हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमिक स्टडी पॉइंट। आज हम एनटीए यूजीसी नेट के लिए पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस डिस्कस करेंगे। साथ ही इस एग्ज़ाम पैटर्न तथा कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में भी जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट पॉलिटिकल थ्योरी में कॉन्सेप्ट्स में लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप आते हैं। पॉलिटिकल क्रीडेंसेस में लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म आते हैं। उदारवाद, अनुदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, पारिस्थितिकवाद, बहुसंस्कृतिवाद और उत्तर आधुनिकतावाद पढ़ेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी के लिए आप ओबी गाबा का बुक रेफ़र कर सकते हैं। इसमें इस यूनिट के सभी टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट यूनिट पॉलिटिकल थॉट में कन्फ्यूशियस, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावली, हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगल, मॉक्स, मैरी वॉल्सटोनक्रॉफ्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, ग्राम्सी, हन्ना आरेंट, फ्रांस फैनन, माओ जेडोंग और जॉन रॉल्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में धर्मशास्त्र, कौटिल्य, अगानासुत्त, बर्नी, कबीर, पंडिता रमाबाई, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, श्री अरबिंदो, पेरियार वी रामास्वामी, मोहम्मद इकबाल, एन रॉय, वी शंकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में अप्रोचेज में इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, कंपैरेटिव मेथड्स, संस्थागत राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक अर्थव्यवस्था और नव संस्थावाद, तुलनात्मक विधियाँ आते हैं। कॉलोनियलिज्म एंड डीकोलोनियलाइजेशन में कॉलोनियलिज्म के फॉर्म्स, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स, विरोधी संघर्ष एंड कॉलोनियलाइजेशन, वी औपनिवेशीकरण पढ़ेंगे। एंड सो नेशनलिज्म में यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म पढ़ेंगे। स्टेट थ्योरी में डिबेट ओवर द नेचर ऑफ स्टेट इन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट सोसाइटीज़, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, वेलफेयर स्टेट, ग्लोबलाइजेशन एंड नेशंस स्टेट आएंगे। जैसे राज्य सिद्धांत में पूंजीवादी और समाजवादी राज्यों में राज्य की प्रकृति पर वाद विवाद, उत्तर औपनिवेशिक राज्य, कल्याणकारी राज्य, वैश्वीकरण तथा राष्ट्रीय राज्य आएंगे, जिन्हें हम पढ़ेंगे। एंड पॉलिटिकल रिगिज्म में शासन प्रणाली में डेमोक्रेटिक शासन प्रणाली में इलेक्टोरल निर्वाचकीय, लिबरल उदार, मेजिटेरियन बहुमत एंड पार्टिसिपेटरी सहभागी लोकतंत्र पढ़ेंगे। एंड नॉन डेमोक्रेटिक रिगिज्म में गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में पार्टिमोनियलिज्म, ब्यूरोक्रेटिक, अथॉरिटेरियनिज्म, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, टोटलिटेरियनिज्म एंड फासिस्टवाद पढ़ेंगे। पैतृकवाद, अधिकारी तंत्रीय प्राधिकारवाद, सैन्य तानाशाही, सर्वाधिकारवाद तथा फाशीवाद पढ़ेंगे। एंड कॉन्स्टिट्यूशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में कॉन्स्टिट्यूशंस के फॉर्म्स, रूल्स ऑफ लॉ, विधि का शासन, जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ेंगे। साथ ही इमरजेंसी पावर्स एंड क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आएंगे। आपातकालीन शक्तियाँ तथा संविधानवाद का संकट। डेमोक्रेटिजेशन में डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन एंड कंसोलिडेशन पढ़ेंगे। लोकतांत्रिकरण में लोकतांत्रिक संक्रमण तथा समेकन। एंड डेवलपमेंट में अंडर डेवलपमेंट, अल्प विकास, डिपेंडेंसी निर्भरता, मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, विश्व व्यवस्था सिद्धांत। एंड डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी विकास तथा लोकतंत्र पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पावर में रूलिंग क्लास, पावर एलिट्स, डेमोक्रेटिक एलिटिज्म में शासक वर्ग, शक्ति संपन्न अभिजन वर्ग, लोकतांत्रिक अभिजनवाद आएंगे। ये पावर ऑफ स्ट्रक्चर हैं, शक्ति की संरचनाएं हैं। एंड एक्टर एंड प्रोसेस में इलेक्टोरल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम, इंटरेस्ट ग्रुप्स,
social movement, new social movement, non-governmental organization and civil society campaigns and revolution पढ़ेंगे। जैसे निर्वाचन पद्धतियाँ, राजनीतिक दल, दल प्रणाली, हित समूह, सामाजिक आंदोलन, नव सामाजिक आंदोलन और गैर सरकारी संगठन जैसे NGO एंड सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज पढ़ेंगे। 5th यूनिट इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के उपागम में आइडियलिज्म आदर्शवाद, रियलिज्म यथार्थवाद, स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म संरचनात्मक मार्क्सवाद, न्यू लिबरलिज्म नव यथार्थवाद, नव उदारवाद, न्यू रियलिज्म नव यथार्थवाद, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म सामाजिक रचनावाद, क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी आलोचनात्मक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत, फेमिनिज्म नारीवाद एंड पोस्ट मॉडर्निज्म उत्तर आधुनिकतावाद। इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो फर्स्ट यूनिट में भी आते हैं, जैसे फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। ये आप एक दूसरे से रिलेट करके भी पढ़ सकते हैं, जिससे समझने में आसानी होगी। जैसे थ्योरी में भी फेमिनिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म आते हैं। एंड कॉन्सेप्ट्स में स्टेट सिस्टम राज्य प्रणाली एंड नॉन स्टेट एक्टर गैर राजकीय कर्ता, पावर्स शक्ति एंड सॉवरेंटी संप्रभुता, एंड सिक्योरिटी ट्रेडिशंस एंड नॉन ट्रेडिशंस में पारंपरिक और गैर पारंपरिक सिक्योरिटी आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस में चेंजिंग नेचर ऑफ वेलफेयर, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, डिटेरेंस, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, संघर्ष तथा शांति, युद्ध की बदलती हुई प्रकृति, सामूहिक विनाशकारी हथियार निवारण, संघर्ष विनियोजन, संघर्ष रूपांतरण आएंगे। यूनाइटेड नेशंस में संयुक्त राष्ट्र में एम्स, उसके लक्ष्य क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य क्या हैं, उसकी स्थापना आखिर क्यों हुई है, स्ट्रक्चर, संयुक्त राष्ट्र की संरचना एंड इवोल्यूशन ऑफ द वर्किंग ऑफ UN और संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली, यह मूल्यांकन, पीस एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस, शांति और विकास से संबंधित दृष्टिकोण, इंटरनेशनल लॉ में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और ICC अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को पढ़ेंगे। एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ IR अंतर्राष्ट्रीय संबंध के राजनीतिक अर्थव्यवस्था में ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल गवर्नेंस एंड ब्रेटन वुड्स सिस्टम, नॉर्थ साउथ डायलॉग, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एंड G20, ग्रुप 20 एंड ब्रिक्स आएंगे। एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और एशियान को पढ़ेंगे। कॉन्टेम्प्रोरी चैलेंज में इंटरनेशनल टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, ह्यूमन राइट्स, माइग्रेशन एंड रिफ्यूजी, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, रूल ऑफ रिलीजियन, कल्चर एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, समसामयिक चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चिंताएं, मानवाधिकार, प्रवासन तथा शरणार्थी, गरीबी तथा विकास, धर्म, संस्कृति तथा पहचान, राजनीति की भूमिका पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, 6 यूनिट भारत की विदेश नीति में पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति पर दृष्टिकोण में इंडियाज़ आइडेंटिटी एज पोस्ट कॉलोनियल डेवलपमेंट, राइजिंग पावर एंड असेंबलिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी, उत्तर औपनिवेशिक विकासात्मक उदयमान शक्ति और उभरती हुई राजनीतिक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की पहचान। एंड कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति में निरंतरता और बदलाव में प्रिंसिपल्स, उसके सिद्धांत क्या हैं भारतीय विदेश नीति के। एंड डिटर्मिनेट्स निर्धारक तत्व, नॉन एलिजमेंट मूवमेंट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड रिलेवेंस ऑफ नॉन एलिगेंट
इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा प्रासंगिकता क्या है, एंड भारत की परमाणु नीति न्यूक्लियर पॉलिसी को भी कवर करेंगे, देखेंगे। एंड इंडियाज़ रिलेशन विद मेजर पावर्स में इन भारत की विश्व की प्रमुख देशों के साथ संबंध में यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध, रशिया, भारत और रशिया संबंध, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, भारत और चीन के संबंध पढ़ेंगे। इंडियाज़ इंगेजमेंट विद मल्टीपोलर वर्ल्ड, विश्व ध्रुवीय विश्व के साथ भारत के संबंध में इंडियाज़ रिलेशन विद यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स, एशियान, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अफ्रीकन यूनियन, साउथर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ भारत के संबंध भी पढ़ेंगे। एंड इंडियाज़ रिलेशन विद नेबरहुड में सार्क, गुजराल डॉक्ट्रिन, लुक ईस्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी आएंगे। एंड इंडियाज़ नेगोटिएशन स्ट्रेटजीज इन इंटरनेशनल लिगिज्म में अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था में भारत की पराक्रमण पराकाष्ठा में द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल को देखेंगे। एंड कंटेम्प्रेरी चैलेंज में मैरीटाइम सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, माइग्रेंट्स एंड रिफ्यूजी, वाटर रिसोर्स, इंटरनेशनल टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी आएंगे। जैसे समसामयिक चुनौतियाँ इस टाइम जो करंट में है, जैसे समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, प्रवासन तथा शरणार्थी, जल संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और साइबर सुरक्षा, ये इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट 7 इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया में मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण, कॉलोनियलिज्म, हेरिटेज, औपनिवेशिक विरासत एंड द कंट्रीब्यूशन इंडियन नेशनल मूवमेंट ऑफ टू द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, भारत के संविधान निर्माण में राष्ट्रीय आंदोलनों का योगदान भी पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कंपोजिशन, आइडियोलॉजिकल मोरिन्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स, संविधान सभा गठन, वैचारिक अवलंबन एंड संवैधानिक बहस। फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, संविधान के दर्शन क्या हैं, इसमें प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन, नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता, चेक्स एंड बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन, बेसिक स्ट्रक्चर डिबेट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मौलिक संरचना पर बहस और संवैधानिक संशोधन। एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे। यूनियन पार्लियामेंट में स्ट्रक्चर, संसद के स्ट्रक्चर क्या है, उसकी भूमिका क्या है, रोल एंड फंक्शनिंग, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ एंड उसकी संसदीय समितियों के बारे में जानेंगे। जुडिशरी सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिफॉर्म को पढ़ेंगे। एंड एक्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इन द स्टेट में राज्यों में कार्यपालिका तथा विधानमंडल में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। फेडरलिज्म इन इंडिया, भारत में संघवाद, स्ट्रॉन्ग सेंटर फ्रेमवर्क, एजिमेट्रिक फेडरल प्रोविजंस एंड एडप्शन, रोल ऑफ इंटरगवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, इंटर स्टेट काउंसिल, इमर्जिंग ट्रेंड्स। भारत में संघवाद में सशक्त केंद्रीय परक संरचना, असममित संघीय प्रावधान तथा उभरती अनुकूलन, अंतर सरकारी समन्वय क्रियाविधि, अंतर राज्यीय परिषद, उभरती हुई प्रवृत्तियाँ आएंगे। इलेक्टोरल प्रोसेस एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन प्रक्रिया तथा भारत का निर्वाचन आयोग में कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, रूल्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म को
पढ़ेंगे। लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में फंक्शन एंड रिफॉर्म, स्थानीय शासन संस्थाएं, उनकी कार्य पद्धति तथा उसमें सुधार के बारे में जानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सिचुएशनरी बॉडी में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड नेशनल कमीशन फॉर मॉनिटरीज के बारे में पढ़ेंगे। संविधानिक तथा संवैधानिक निकाय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट 8 पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया में स्टेट इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, राज्य अर्थव्यवस्था तथा विकास में नेचर ऑफ इंडिया स्टेट, भारतीय राज्य की प्रकृति, डेवलपमेंट प्लानिंग मॉडल, विकास योजना मॉडल, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नव आर्थिक नीति, ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, वृद्धि तथा मानव विकास के बारे में जानेंगे। प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन में सोशल एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक तथा आर्थिक निहितार्थ के बारे में पढ़ेंगे। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में रिलीजियन, ट्राइब्स, कास्ट, रीजन्स, लैंग्वेज, पहचान की राजनीति में धर्म, जनजाति, जाति, क्षेत्र तथा भाषा आएंगे। सोशल मूवमेंट में दलित, ट्राइबल, वुमेन, फार्मर्स, लेबर, दलित आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, महिला आंदोलन, किसान आंदोलन एंड श्रमिक आंदोलन को पढ़ेंगे। सिविल सोसाइटी ग्रुप में नॉन पार्टी सोशल फॉर्मेशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एक्शन ग्रुप, गैर दलीय सामाजिक समूह, गैर सरकारी संगठन और सामाजिक अभियान समूह के बारे में पढ़ेंगे। रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति का क्षेत्रीयकरण। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स एज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनिट्स, सब स्टेट रीजन्स डिस्पैरिटीज, डिमांड्स फॉर न्यू स्टेट्स। भारतीय राज्यों का पुनर्गठन, राजनीतिक तथा आर्थिक इकाई के रूप में राज्य, उपराज्य क्षेत्र, क्षेत्रीय विषमता, नए राज्यों के लिए मांग। एंड जेंडर एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया में इश्यूज ऑफ इक्वलिटी एंड रिप्रेजेंटेशन आएगा। एंड आइडियोलॉजी एंड सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों की विचारधारा तथा सामाजिक आधार में नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज। एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, राजनीतिक चुनाव में पार्टिसिपेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, रिप्रेजेंटेशन, इमर्जिंग ट्रेंड्स, सहभागिता, चुनावी प्रतिद्वंदिता, प्रतिनिधित्व, उभरती हुई प्रवृत्तियाँ आते हैं। नेक्स्ट यूनिट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मीनिंग एंड इवोल्यूशन, लोक प्रशासन के अर्थ एवं उसके विकास। एंड पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, लोक तथा निजी प्रशासन में अंतर। एंड अप्रोचेज में सिस्टम थ्योरी अप्रोच, डिसीजन मेकिंग अप्रोच, इकोलॉजिकल अप्रोच, प्रणाली सिद्धांत, निर्णय निर्माण और पारिस्थितिकी विभागम आएंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स में लोक प्रशासन के सिद्धांत तथा अवधारणाएं में साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, रैशनल चॉइस थ्योरी, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, चेंजिंग नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द एरा ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लोक प्रशासन के सिद्धांत तथा अवधारणाएं में वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत, नव लोक प्रशासन, विकास प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन, नव लोक प्रबंध, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के युग में लोक प्रशासन की बदलती हुई प्रकृति को पढ़ना रहेगा। एंड थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में संगठन के सिद्धांत एवं नियम में साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, अधिकारी तंत्र सिद्धांत एंड ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, मानव संबंध सिद्धांत आएंगे। मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के प्रबंध में थ्योरीज ऑफ लीडरशिप एंड मोटिवेशन, नेतृत्व तथा अभिप्रेरणा का सिद्धांत आएगा। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में
संगठनात्मक संप्रेषण में थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, सिद्धांत और नियम, चेस्टर बर्नार्ड प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, चेस्टर बर्नार्ड के संप्रेषण के नियम एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन के नियम, संगठन में सूचना प्रबंध, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में संघर्ष प्रबंध में मैरी पार्कर फोलेट के सिद्धांत आएंगे, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में पीटर ड्रकर के उद्देश्य आधारित प्रबंध में पीटर ड्रकर के सिद्धांत आएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया में गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, रूल ऑफ स्टेट, सिविल सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स, शासन, सुशासन तथा लोकतांत्रिक शासन, राज्य की भूमिका, नागरिक समाज तथा व्यक्ति, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण में इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर चेक्स एंड बैलेंस, लेजिस्लेटिव कंट्रोल फॉर एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बडगेटरी कंट्रोल, कंट्रोल थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज, जुडिशियल कंट्रोल ओवर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण में नियंत्रण और संतुलन के लिए संस्थानिक तंत्र, कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण, प्रशासनिक तथा बजटीय नियंत्रण, संसदीय समितियों के माध्यम से नियंत्रण, विधायिका और कार्यपालिका पर न्यायिक नियंत्रण, प्रशासनिक संस्कृति, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुधार आएंगे, एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर गुड गवर्नेंस में सुशासन के संस्थानिक तंत्र में राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एंड सिटीजन चार्टर आएंगे, ग्रीवेंस रेड्रेस सिस्टम, निवारक प्रणाली में ओम्बुड्समैन, लोकपाल एंड लोकायुक्त, ग्रॉस रूट गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड देयर फंक्शन, पंचायती राज संस्थाओं तथा उनकी कार्य पद्धति को पढ़ना रहेगा, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, योजना तथा विकास में डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, विकेंद्रीकृत योजना, प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए योजना, सिचुएशनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस एंड नीति आयोग को पढ़ना रहेगा, पब्लिक पॉलिसी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक विकास के उपकरण के रूप में लोकनीति, पब्लिक पॉलिसी विद स्पेशल रेफरेंस टू हाउसिंग, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, फूड सिक्योरिटी, मनरेगा, NHRM, RTE को पढ़ना रहेगा, एंड मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी मैकेनिज्म ऑफ मेकिंग गवर्नेंस प्रोसेस अकाउंटेबल, लोक नीति की निगरानी और मूल्यांकन में जन सुनवाई सोशल ऑडिट, शासन विधि को उत्तरदायी बनाने की क्रियाविधि में जन सुनवाई और ऑडिट को पढ़ना रहेगा। इस प्रकार ये सिलेबस यहाँ समाप्त होता है। नीट JRF के बुक्स एंड क्विज़ेस अटेम्प्ट करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।